हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे नया स्टॉक्स दैट इज़ हिंद जिंक। तो इसको हम एनालाइज करेंगे। पहले हम देखेंगे इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखने के लिए यहाँ पे अभी ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। वी कैन सी हेयर डेली टाइम फ्रेम पे अभी ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है बुलिश। तो इसको हम अभी यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। सो लेट्स चेक। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फ्रॉम हेयर आई विल मार्क द रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम पे। ये मेरा रेजिस्टेंस है और ये नीचे मेरे को दिखाई दे रहा है दिस इज माय सपोर्ट, ये मेरा सपोर्ट है। तो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर दिया। नाउ इसके बाद हम आएंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। सो लेट्स चेक ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम, क्या यहाँ पे और कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो दिस इज 4 आवर टाइम फ्रेम चार्ट। सो यू कैन सी हेयर जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम पे था वही हमारा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बन रहा है। तो अब इसको हम एनालाइज करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। सो लेट्स चेक ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्राइस में जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे बनाया था हिंद जिंक में, तो वो हमारा सेम वही है डेली टाइम फ्रेम वाला। लेकिन यहाँ पे मुझे एक और सपोर्ट नज़र आ रहा है नीचे, तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे लाइक दिस। उसके बाद हम इसको देखेंगे 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे। और गाइज आई टोल्ड यू बिफोर, मैंने आपको बोला था आप चाहो तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो। यू कैन मूव डायरेक्टली टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते हो। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे। तो दिस इज 30 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। सो यू कैन सी हियर यहाँ पे अभी मुझे और कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। जो हमारा रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम पे था वही हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, और जो हमारा सपोर्ट 1 आवर का टाइम फ्रेम था वही हमें यहाँ पे मार्क किया हुआ है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। लेट्स चेक ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। तो दिस इज 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। तो थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ देखने के लिए यहाँ पे और कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस तो नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वैसे रेजिस्टेंस तो वही है जो हमारा डेली टाइम फ्रेम पे था। लेट्स चेक सपोर्ट। यहाँ पे सपोर्ट एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारे सपोर्ट मिल रहे हैं गाइज। तो इफ आई विल मार्क हेयर, अब यहाँ पे मार्क करूँ 1 इज देयर, उसके बाद 2 इज देयर, उसके बाद यहाँ पे एक और बन रहा है ये वाला, राइट। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम मेरे को बहुत सारे यहाँ पे सपोर्ट मिल रहे हैं। नाउ अब इसके बाद हम मूव करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर, जहाँ पे हम ट्रेड को प्लान करते हैं। तो लेट्स चेक ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। सो दिस इज 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। सो वी कैन सी हियर ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट देयर इज वन मोर सपोर्ट। एक और सपोर्ट मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है, ये भी मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब इसके बाद अब ट्रेड को प्लान करेंगे, लेकिन कैसे। तो यहाँ पे देखो गाइज, ये आपको जो ऊपर दिखाई दे रहा है लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था दैट इज रेजिस्टेंस, और ये बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है दैट इज फ्रॉम डेली टाइम फ्रेम चार्ट। अब यहाँ पे 2 सिनेरियो होंगे। तो किसी भी स्टॉक में 2 ही सिनेरियो होते हैं, या तो स्टॉक बुलिश होता है या स्टॉक बेरिश होता है, राइट। साइडवेज मार्केट में हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर दोनों सिनेरियो में जो हमारा कंडीशन पहले मैच हो जाएगा बुलिश में या बेरिश में, उसमें हम ट्रेड को प्लान कर लेंगे। लेकिन अब वो सिनेरियो क्या कंडीशन क्या है, लेट्स चेक। आइए देखते हैं। तो पहले यहाँ पे देखेंगे बुलिश मूवमेंट के लिए, बुलिश ट्रेंड के लिए। तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट करके रेजिस्टेंस लाइन को ऊपर की ओर चला जाता है। तो क्या जैसे प्राइस ब्रेकआउट करके रेजिस्टेंस लाइन को ऊपर की ओर जाएगा तो क्या इमीडिएटली मेरे को यहाँ पे ट्रेड करना है? नो, नेवर। इमीडिएट आपको ट्रेड नहीं करना। रीजन, आपको यहाँ पर एक पुल बैक का वेट लेना है, एक रीटेस्ट का वेट करना है। ओके, सो अभी यहाँ पर जब रीटेस्ट होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि प्राइस यहाँ पे बुलिश होगा या बेरिश होगा। लेट्स चेक हाउ। अगर यहाँ से प्राइस बुलिश होगा तो सिंपल है, रीटेस्ट मिलने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर भागेगा। तो जैसे प्राइस ऊपर की ओर भागेगा हम यहाँ पे ट्रेड को प्लान करेंगे ब्रेकआउट पे। कौन सा ब्रेकआउट, लेट्स चेक। तो गाइस यू कैन सी हियर पुल बैक लेने के बाद अगर प्राइस यहाँ से वापस ऊपर की ओर बुलिश होगा तो मैंने यहाँ पर एक स्विंग हाई पे इसके लेवल पे एक लाइन को मैंने मार्क किया हुआ है, रेड वाला, ये वाला दिखाई दे रहा होगा सबको। जैसे ही मेरे को ये स्विंग हाई लेवल ब्रेकआउट मिलेगा बुलिश की ओर इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर मेरा बुलिश ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर तो मैं बुलिश को ट्रेड प्लान करूंगा, ना कि यहाँ पर। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे गाइस, अगर मैं जैसे ब्रेकआउट मिलता है रेजिस्टेंस लाइन पे, यहाँ पर अगर ट्रेड करता हूँ प्लान, तो प्राइस जैसे वापस नीचे गिरेगा रीटेस्ट लेने के लिए, तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर हम रिस्क नहीं लेना है, हमने ट्रेड तभी लेना है जब हमारा बुलिश कंडीशन मैच हो जाएगा। अब ये था बुलिश कंडीशन। नाउ लेट्स चेक बेरिश कंडीशन। अब यहाँ पे मुझे बेरिश में अगर ट्रेड मिलता है तो बेरिश में मैं ट्रेड को कैसे प्लान करूंगा। अब बेरिश में करने के लिए गाइस यहाँ पे 2 सिनेरियो होंगे, या तो प्राइस ऊपर जाकर के नीचे गिरेगा, जब ये रीटेस्ट करेगा तो यहाँ से नीचे आ सकता है, या फिर प्राइस यहाँ से डायरेक्टली नीचे की ओर गिर जाए, राइट। तो दोनों सिनेरियो में हमने क्या करना है, लेट्स चेक।
तो यहाँ पे देखो दोनों सिनेरियो में जैसे प्राइस नीचे गिरेगा तो क्या यहाँ पे मेरे को इमीडिएटली जब नीचे गिरेगा तो यहाँ पे मेरे को ट्रेड करना है? नो, मुझे यहाँ पे इमीडिएट में बेरिश में ट्रेड नहीं करना है, राइट। जैसे हमने बुलिश में किया था वैसे हम बेरिश में करेंगे। हम यहाँ पे एक रीटेस्ट का वेट करेंगे। तो जैसे प्राइस यहाँ से प्राइस नीचे गिरेगा गाइस, तो नीचे गिरने के बाद एक बार ये पुल बैक जरूर लेगा। पुल बैक लेने के बाद जैसे प्राइस वापस फिर से नीचे गिरेगा तो ये जो स्विंग लो लेवल है, ये जब मुझे इससे ब्रेकआउट मिलेगा बेरिश में, तो मैं यहाँ पे ट्रेड को प्लान करूंगा। ये देखते हैं कैसे। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने स्विंग लो लेवल मार्क कर दिया है। तो अब मुझे यहाँ पर जैसे ही इस पॉइंट से ब्रेकआउट मिलेगा बेरिश में, तो यहाँ पे मेरा बेरिश ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। तो मैं बेरिश में ट्रेड को प्लान करूंगा। लेट्स सी कि अब यहाँ पे प्राइस बुलिश की ओर जाता है या फिर बेरिश की ओर जाता है। तो मुझे सबसे पहले कौन सा कंडीशन यहाँ पे मैच होता है, उसी डायरेक्शन में ट्रेड को प्लान करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। सो यू कैन सी हियर गाइस, प्राइस यहाँ से नीचे गिरा। अब यहाँ पे देखो प्राइस जैसे यहाँ पे नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद इसने पुल बैक लिया, ठीक है। पहले प्राइस बेरिश में आया, फिर यहाँ से इसने पुल बैक लिया। अब ये जो यहाँ इसने स्विंग लो लेवल बनाया है, दिस वन, इस स्विंग लो लेवल को मैं मार्क कर लूंगा जैसे मैंने आपको बताया, राइट। अब प्राइस यहाँ से पहले नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद प्राइस ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद जब प्राइस वापस नीचे गिरेगा, यहाँ पर जब मुझे ब्रेकआउट मिलेगा तो ब्रेकआउट में मैं ट्रेड को प्लान करूंगा बेरिश में। लेट्स सी, यहाँ पे देखो अब प्राइस जो है कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे जैसे ही नीचे गिरेगा, ये देखो गाइस, यू कैन सी हियर, मिल गया मुझे ब्रेकआउट, राइट। जैसे मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, हियर मुझे बेरिश का ट्रेड प्लान करना है, राइट। अब यहाँ पे देखो गाइस, यू कैन सी हियर, अब बेरिश में अगर यहाँ पे ट्रेड को प्लान करते हो तो आपको कितना मूवमेंट मिलता है। अब यहाँ पे देखो अगर मैं टारगेट करूंगा तो टारगेट मैंने यहाँ पे टारगेट के लिए मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट यहाँ पे मैंने मार्क किया था। तो ये मुझे यहाँ तक का मूवमेंट कैप्चर करना है, राइट। तो यहाँ पे इसको लेट्स प्ले। ये देख रहे हो गाइस, यू कैन सी हियर, हमें बहुत अच्छा मूवमेंट मिल रहा है बेरिश की ओर, राइट। तो यहाँ पर मुझे बेरिश की ओर मूवमेंट कैप्चर करते जाना है। तो यहाँ पे कितना मूवमेंट मैंने कैप्चर किया, अगर यहाँ पे मैं मार्क करूंगा फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो यहां तक मुझे मिला है 4%। आई गॉट 4% का मूवमेंट इन इंट्राडे। तो मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे किया हुआ है, राइट। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो इंट्राडे में मेरे को यहाँ पे 4% का मूवमेंट मिला स्टॉक में बेरिश की। तो यहाँ पर मेरा सबसे पहले बेरिश का कंडीशन मैच हो गया, तो बेरिश में ट्रेड को प्लान करूंगा। अगर ऐसे ही मेरा बुलिश में कंडीशन मैच होता, प्राइस ऊपर जाता, रीटेस्ट लेता, रीटेस्ट लेने में जैसे प्राइस ऊपर बुलिश होता तो यहाँ पे ब्रेकआउट में ट्रेड को प्लान करता। लेकिन मेरे को मूवमेंट मिला बेरिश में, तो प्राइस पहले नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने रीटेस्ट किया, प्राइस ऊपर गया, फिर ऊपर जाने फिर वैसे प्राइस नीचे गिरा, तो ब्रेकआउट में हमने ट्रेड को प्लान किया बेरिश में। तो गाइज ऐसे ही आपने हर एक स्टॉक में एक दिन पहले ही एनालाइज कर लेना है। टॉप गेनर टॉप लूजर स्टॉक उठा लेने हैं, उसको एनालाइज करना है। और जैसे ही आपको मूवमेंट मिलेगा बुलिश या बेरिश में 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, तो आप वहाँ पे बहुत बड़ा मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।